बात कर लेते हैं उज्जैन जिले की। उज्जैन जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यानी कि उज्जैन जिले में भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है जबलपुर। जबलपुर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 5 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों जबलपुर जिले में कांग्रेस को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें ग्वालियर की, ग्वालियर में कुल 6 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है इंदौर। इंदौर में कुल 9 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यानी कि दोस्तों इंदौर जिले में भी भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम बात करें छतरपुर की, छतरपुर में कुल 6 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट आती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है पन्ना। पन्ना में कुल 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है सतना। सतना में कुल 7 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यानी कि दोस्तों भाजपा को सतना जिले में भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें दतिया जिले की, दतिया में कुल 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भी भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें भिंड की, भिंड में 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। साथियों इसके बाद अगला जिला आता है गुना। गुना की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों गुना जिले में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें सागर जिले की, सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में मात्र 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि सागर जिले में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। यदि दोस्तों हम बात करें मुरैना की, मुरैना की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है शिवपुरी। शिवपुरी में कुल 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है रतलाम। रतलाम की 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3 जबकि भाजपा के खाते में मात्र 2 विधानसभा सीट आती दिख रही हैं। यानी कि रतलाम जिले में भी भाजपा को छोटे मोटे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें टीकमगढ़ जिले की, टीकमगढ़ जिले में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भी भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है भोपाल। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 5 जबकि भाजपा के खाते में मात्र 2 विधानसभा सीट आती दिख रही हैं। यानी कि भोपाल जिले में भी कांग्रेस को बहुत अधिक फायदा होने वाला है जबकि भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें सिंगरौली की, सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में मात्र 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है रीवा। रीवा की 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। रीवा की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा और कांग्रेस के खाते में 4-4 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें शहडोल की, शहडोल में मात्र 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है उमरिया। उमरिया की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है डिंडोरी। डिंडोरी की 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा और कांग्रेस के खाते में 1-1 विधानसभा सीट आती दिख रही है। साथियों हम बात करें अशोकनगर जिले की, यहां पर भी विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है अनूपपुर। अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है मंडला। मंडला में भी 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट आती दिख रही है। यानी कि मंडला जिले में भाजपा को फायदा हो सकता
सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट आती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें बालाघाट जिले की, तो यहां पर भी विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यानी कि बालाघाट जिले में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हम बात करें कटनी की, यहां पर 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर कांग्रेस के खाते में 3 जबकि भाजपा के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है श्योपुर। श्योपुर की 2 विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं। यहां पर कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें नरसिंहपुर की, नरसिंहपुर में 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। साथियों इसके बाद अगला जिला आता है सिंधी। सिंधी की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है सिवनी। सिवनी की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है शाजापुर। शाजापुर में कुल 3 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों हम बात करें बड़वानी की, यहां पर 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यानी कि दोस्तों बड़वानी में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है मंदसौर। मंदसौर में कुल 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें धार जिले की, यहां पर कुल 7 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट आने की संभावना है। इसके बाद अगला जिला आता है झाबुआ। झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 2 जबकि भाजपा के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट आने की संभावना है। साथियों इसके बाद अगला जिला आता है अलीरापुर। अलीरापुर में कुल 2 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच 1-1 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें खरगोन की, यहां पर भी भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। यहां की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा को मात्र 2 सीट जबकि कांग्रेस को 4 सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है खंडवा। खंडवा की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा और कांग्रेस के खाते में 2-2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें देवास की, देवास में कुल 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है आगरमालवा। आगरमालवा में कुल 2 विधानसभा सीट हैं। यहां की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि दोस्तों हम बात करें राजगढ़ जिले की, तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों हम बात करें सीहोर जिले की, यहां पर कुल 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में कुल 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है रायसेन। यहां पर 4 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है होशंगाबाद। होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें हरदा जिले की, यहां पर 2 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा और कांग्रेस के खाते में 1-1 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है विदिशा। विदिशा की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है बैतूल। बैतूल की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है नीमच। नीमच की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट आने की संभावना है। यदि दोस्तों हम ऑल ओवर मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें, तो यहां पर भाजपा के खाते में 90 जबकि कांग्रेस के खाते में 140 और अन्य को बिना किसी सीट के ही संतोष करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। तो दोस्तों आप हमारे इस ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आपको क्या लगता है अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब